बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ारा ज़ैन और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। ज़ारा, आज हम किस टॉपिक पे बात करना उमर, चाह रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि इंसान की खूबसूरती का क्या मेयार होता है। खूबसूरती का मेयार तो जिस तरह से बहुत सालों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि कोई किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है। नहीं है। खूबसूरती का और बर्तरी का मेयार जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकवा पर है। और अगर हम इसी बात पर इम्फसाइज करें ना, तो हमारी ज़िंदगियां बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो फिर हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि फ़लाँ का रंग काला है तो वो बदसूरत है, तो फ़लाँ का रंग सफ़ेद है तो वो जो है वो। ज़ाहिरी तौर पे इंसान को अपनी खूबसूरती नज़र आ जाती है। ज़ाहिरी तौर पे इंसान बन ठन के आता है तो वो खूबसूरत नज़र आ जाता है, लेकिन जो आपकी इनर खूबसूरती होती है उसको निखारना बड़ी बात होती है। आपका अखलाक अच्छा हो, बोलने की आप में तमीज़ हो, बदतमीज़ आप ना हो, लोगों का आपने दिल ना दुखाया हो, इसको हम खूबसूरती का मेयार कह सकते हैं। इसको खूबसूरती का बहुत अच्छी बात आपने की है। और इस बात को खूबसूरती का मेयार बनाना चाहिए। हम किसी का लहजा देखते हैं तो उसके लहजे में कोई नक्स निकाल कर जो है वो इस तरह से कह देते हैं कि यार इसको तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, उसकी उसकी पर्सनैलिटी हम अपने अंदर जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जज पहले से कर लेते हैं। फर्ज करें आपको लाहौर का है, लाहौर को लाहौर बोलेगा तो हम उसकी पर्सनैलिटी उसी तरह से जज कर लेते हैं कि आइदर ही इज पेंडू और समथिंग लाइक दैट, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो हो सकता है वो उसका कल्चर है। आजकल ये चीज़ ना हाई फाई लोगों में, बर्गर बच्चों में होती है, पार्टी हो रही है उस सेंस में। वो एक अलग बात है, लेकिन जो है वो हम लोगों ने अपने दिमाग में जेस्चर ये बना लिया है कि अगर इसने अपनी ये मिस्टेक को ओवरकम नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खूबसूरती और बर्तरी का मेयार तकवा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हुआ है। तो दीनी नुक्ता नज़र इसका लेने के लिए हमने जो है वो अपने प्रोग्राम में दावत दी है पीर वकास मुजद्ददी साहब को, जो कि मारूफ आलम दीन है। और यहीं से जो है वो ज़ारा उनसे बात करना का आगाज़ करेंगे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों साल पहले बताया था कि खूबसूरती का मयार जो है वो तकवा पर है। तो वकास साहब, पीर साहब, आपको जो है वो प्रोग्राम में सबसे पहले वेलकम करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने साल पहले फरमा दिया था कि किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, जबकि बर्तरी और फोकियत का मयार सिर्फ और सिर्फ तकवा पर है। लेकिन हम लोग जो हैं वो रंग और नस्ल को बीच में क्यों ले आते हैं? हम क्यों कहते हैं काला है तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, सफेद है तो ठीक है? ऐसा क्यों है? मैं आपको इसकी एक मिसाल हदीस से मुबारक देता हूँ। ये मुस्लिम शरीफ में और बहकी शरीफ हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीला है जो है कुरैश की, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। तो उसके वालिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। खूबसूरत लड़की थी सारे उस शहर में। तो आका करीम सलाम के पास एक हबशी गुलाम आया, उसका कलर भी ब्लैक था। तो ये था, तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे कलर की वजह से मुझे पसंद नहीं करते, कोई लड़की मेरे साथ जिंदगी नहीं बसर करना चाहती। तो आका करीम, वो खूबसूरत लड़की थी, उसका रिश्ता, उसके वालिद को पैगाम भेजा कि मैं मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी बच्ची का निकाह इससे कर दे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, उसका मेयार देखें, कलर क्या है, शक्ल क्या है, मेरी बेटी का मेयार देखें। अब उसकी बेटी की बात उसके कानों में पड़ी तो उसने कहा, बाबा, दुनिया कायनात में जो रसूल पाक मेयार बनाएंगे वही क़यामत तक मेयार रहेगा। आप कलर को ना देखे, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका किरदार और उस बंदे की ईमानदारी और उसकी जो हकीकत में अल्लाह पाक ने जो उसको खूबसूरती बातनी तौर पर दी है, वो अल्लाह पाक ने उसको कमाल दी है। तो नबी पाक किसी के लिए गलत फैसला नहीं करते। तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। अब उसी में से वो तलहा बिन उस्मान पैदा हुए, जिनके पास अभी भी काबतुल्लाह की चाबियां हैं। ये वही खानदान चला रहा है। तो पीर साहब, हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि कोई इंसान बातनी तौर पर खूबसूरत है या नहीं? मेरी बात सुने कि असल वजह है कि वो ना, एक पंजाबी का शेर है, ये रूमी कश्मीर का, कि आशिक होए सोनी सूरत दा कादी तेरी दनाई, आशिको सोने दा जे सोनी सूरत बनाई। हमारी असल में मयार जिंदगी जो है ना, वो हुसन है। किसी भी चीज का हम हुसन देखते हैं, जिसको हम कहते हैं जायका है। और हुसन, आपको पता है, ये चंद दिन की एक अमानत होती है। जवानी डल गई, हुसन गया। बुढ़ापा आया तो जवानी की लज्जत गई। तो परवरदिगार आलम ने जो इंसान को हुसन से नवाजा है, उसके शक नहीं है। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, रब्बे कायनात खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। मगर उस पर यह तयन कलर का लगा देना या इस कलर की लगा देना, ये सरासर उसकी तख्लीक के साथ धोखा है। और ये इंसान को की एक समझे पूजा पाठ है जो हम शुरू कर दी हुई है हमारे माशरे में। और इसका मैं समझता हूँ कि मौजूदा असर हाजिर में यही जो है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनकी रिश्ते की
बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, लड़के ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे मेयार हुस्न ने डेरा डाला हुआ है, आंखों ने एक तले। और अगर हम सुन्नत को जिंदा करें, और बातनी तौर पे जो इंसान का देखें ना, किसी के अंदर थर्मामीटर नहीं होता, आप माशरे में जो भी काम करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज करते हैं, वो माशरे के आगे खुल के आ जाती है। क्योंकि अब तो मीडिया का दौर है, आपको पता कोई इंसान ऐसा नहीं है, अब तो एक रिकॉर्डिंग लोग लेते हैं, वो उसका सारा डाटा लेके समझ आ जाता है कि ये बंदा कहाँ पे वो शराब बेच रहा था, कहाँ पे पी रहा था, कहाँ पे जुआ खेल रहा था, कहाँ पे क्या कर रहा था, हर चीज प्रूफ के साथ अब मिल जाती है। तो अब तो ये मेरे ज्यादा बातन का सवाल नहीं रहा, अब तो सारा कुछ ज़ाहिर हो चुका है। ये तो पहले वक्तों की बात थी, 1400 साल पहले, जब लोग छुपे होते थे, किसी को दूसरे शहर का नहीं पता होता। तो अब तो दुनिया ग्लोबल ऐसी एक गोल कर दिया है, ग्लोबल बना दिया इसको, कि अब एक गूगल के ऊपर, मैप के ऊपर, एक व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इतने वो नाम है कि नाम भी ले तो शायद वो थक जाए हम। तो वो सारे चैनल्स पे आप देख सकते हैं, हर बंदे का डाटा, हर लोग का डाटा और हर चीजें। बहुत शुक्रिया आपका पीर वकार साहब, आपने हमें वक्त दिया अपने कीमती वक्त में से। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है उमर के इस्लाम में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर इंसान का मेयार अफजल है अगर वो तकवा पर है। तो हमें इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक पे जाना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी बीजी, उनसे भी जान लेते हैं कि इंसान की खूबसूरती का क्या मेयार है। तो साथ रहिए। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. So Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. वेलकम बैक नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम तकवा पर बात कर रहे थे और अल्लामा साहब ने भी जो है वो बहुत अच्छी बात की कि किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूबसूरती का मेयार सिर्फ और सिर्फ तकवा पर है। तो मॉडर्न एज की बात कर रहे थे हम, तो मॉडर्न एज, रंग नस्ल इस पे कोई मायने नहीं रखती है। ये आजकल के माशरे ने इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, रंग नस्ल तबका ये ज़रूरी हम होगा। मॉडर्न एज की बात कर रहे थे और अब जो हैं वो हमारे लोग यही चाह रहे होंगे कि किसी मॉडर्न एज के बंदे से जो है वो हम जान लेते हैं, जो फैशन को जानता है, फैशन की सेंस को जानता है, उससे जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिस तरह ब्रेक से पहले आपने कहा था कि हमने ब्रेक के बाद बीजी को लेना है, फैशन आइकन है, स्टाइलिस्ट हैं और ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं, तो उनको प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। बीजी आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हमें ये बताइएगा कि क्या लिबास और मेकअप किसी की शख्सियत को बदल सकते हैं? जी, लिबास और शख्सियत जो है वो इंसान को बदलने में एक अहम किरदार अदा करती है और ख़वातीन को अक्सर ये पता नहीं होता कि उनकी शख्सियत क्या है और उनको कौन सा लिबास पहनना चाहिए। अगर वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर लगे, अगर वो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनर लगे, और जो वर्किंग ख़वातीन है उनका एक लिबास जो है वो इस अंदाज का होना होता है कि उन्होंने, क्योंकि मर्दों के मुआशरे में काम करना है और इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। वर्किंग ख़वातीन का मेकअप बहुत हल्का होता है। शादी का मेकअप जो है, अगर आप शादी में जाएं और पार्टी मेकअप करें या बहुत ऐसा मेकअप जो आप डेली रूटीन में करते हैं, तो वो फिर आप मेहमानों के साथ में अच्छे नहीं लगते। तो मेकअप के भी जो है वो उसकी रूटीन से हटके
शादी का मेकअप अलग है, पार्टी मेकअप अलग है, डे वेयर अलग है, नाइट का मेकअप अलग है। तो जाहिर सी बात है ये शख्सियत में बहुत अहमियत का हामिल है। लिबास और मेकअप दोनों चीजें जो हैं वो आपकी शख्सियत के लिए बेहद जरूरी होती हैं। और जब लिबास और मेकअप आप अलग से करते हैं तो वो आपकी जाहिरी और बातनी दोनों चीजों को, तो जाहिरी शख्सियत को तो बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। अच्छा बीजी, यहाँ मुझे ये बताइएगा, जिस मॉडर्न एरा में हम लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पहले अमूमन ये देखा जाता था कि अगर किसी की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना होता था तो उसके पाँव देखते थे, उसके हाथ देखते थे और ये सोचते थे कि मतलब फेस तो लोग चमका ही लेते हैं। लेकिन अब मामला उलट हो गया है, हम लोग सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस और फेशियल खूबसूरती की तरफ जाते हैं, हाथों और पैरों को इग्नोर कर देते हैं। क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग जो है वो क्यों चेहरे की खूबसूरती की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं? जो हमारा खूबसूरती का मेयार है वो तमाम चीजों में शामिल होता है, उसमें जाहिरी और बातनी दोनों को शामिल किया जाता है। और अमूमन खवातीन जो हैं उनकी जो एवरेज खवातीन हैं वो ज्यादा वो खवातीन हैं जो घर में खुद इससे काम करती हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना। तो मैं समझती शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होता और अवेयरनेस नहीं है उनको कि हाथों और पाँव की जो खूबसूरती है वो एक अहम हिस्सा होती है। लेकिन खवातीन के पास क्योंकि इतना बेचारियों के पास टाइम होता ही नहीं है तो वो बैठ के अपने हाथ पाँव संवारें। और जिस तबके में इस चीज का शऊर है उनके हाथों और पाँव की खूबसूरती जो है वो शायद चेहरे से भी ज्यादा इजाफा कर रही होती है। हाथों और पाँव का साफ होना जो है वो एक इस्लाम में भी इसके लिए बहुत पाबंदी की गई है, इसको 5 दफा धोने का हुक्म दिया गया है। और वैसे भी मैं समझती हूँ किचन में काम कर करके आपके हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं कि खवातीन को चाहिए कोई लोशन, कोई वैसलीन या इस तरह की चीज जो अपने किचन के सिंक के ऊपर रख दें, ताकि जैसे ही वो बर्तन धोएं और वो हाथों के ऊपर लगा दें। और या लेमन पेस्ट के साथ अब गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन, उससे भी हाथों के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं इसको टाइम की किल्लत ही समझूंगी खवातीन के लिए। जी बहुत 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 शुक्रिया। बीजी हमारे साथ थी, फैशन आइकन हैं और उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि वाकई हमारी जो घर की खवातीन है उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है कि चलो वो रोज होके अपना चेहरा तो चमका लेती हैं लेकिन हाथ पाँव की सफाई के लिए उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। काम करती रहती हैं बेचारी, लेकिन उनको अपने ऊपर थोड़ा वक्त देना चाहिए। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, इंसान खूबसूरत होता है अगर उसका अखलाक और किरदार खूबसूरत नुमाया तौर पर सामने आए, लेकिन इंसान की जो ज़ाहिरी खूबसूरती होती है उस पर भी इंसान को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ज़ाहिरी खूबसूरती पे भी फोकस करना चाहिए और इंसान तब ही खूबसूरत होगा जब दोनों तरफ से परफेक्ट होगा। तो इसी तरह के जो है वो टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मुझे और ज़हरा ज़ैन को रोशन पाकिस्तान से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।